Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Sequence and Series. इसमें हम 9.4 NCERT के करेंगे. कौन कौन से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कराऊंगा वो भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया था. शुरुआत करने से पहले एस एन हमेशा याद रख लेना. सिग्मा ए एन होता है और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन बराबर सिग्मा एन होता है, जो बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा एन स्क्वायर, जो बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब बराबर होता है सिग्मा एन क्यूब बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4. थोड़ा इंग्लिश में लिखना हो, सो दिस इज द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. अगर मैं बार बार लिख रहा हूं तो आपको भी ये चीज लिखनी चाहिए. ये होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और ये जो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. और इसके साथ एक एक्स फैक्टर भी था. अगर आप साथ हो तो सिग्मा वन का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स बराबर होता है एन. अगर कभी आ जाए सिग्मा फोर को आप लिख सकते हो 4 बाहर सिग्मा 1 अंदर, तो दैट विल बी 4n. पहले ये बात याद रख लेना. कहीं आ जाए सिग्मा 5 तो 5 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा सिग्मा 1, तो ये बराबर आ जाएगा 5n. ये करना जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे. ये करने के बाद मैंने एक्सरसाइज देखी तो एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है. 8वें क्वेश्चन से पहले एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द sum to n terms. Find the sum to n terms of the series in exercises 8 to 10 whose nth terms are given by. पहले की nth टर्म दे रखी है n प्लस वन n प्लस 4. ये nth टर्म दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8 की. सबसे पहले मैं उसको बोलूंगा थैंक यू. थैंक यू क्यों बोलूंगा? क्योंकि उसने मुझे nth टर्म दे रखी है. तो nth टर्म को मैं सिंप्लीफाई करूंगा n इंटू इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस 4 आ जाएगा. ए एन बराबर हो जाएगा n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 बराबर आ जाएगा ए एन बराबर आ जाएगा एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n. ये तो ए एन आ गया. nth टर्म आ गई. अगर क्लास 7 है तो nth टर्म आ गई. अब हमें पता है वी नो दैट एस एन बराबर होता है सिग्मा ए एन, तो सिग्मा एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n. अगर क्लास 7 है तो सिग्मा एन क्यूब प्लस 5 कॉमन सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 4 कॉमन सिग्मा एन. आप मुझे पॉज कर सकते हो और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को आगे खुद से सॉल्व करो. तो जब सॉल्व करोगे 5 इंटू सिग्मा एन क्यूब होता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 5 नहीं है, वो एन क्यूब के साथ 5 नहीं था, प्लस 5 इंटू एन स्क्वायर. सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल अपॉन बच्चे 6 प्लस 4 टाइम्स एन 4 टाइम्स एन होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2. कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान से देख लो, 2 1 जा 2 2 जा. अब अच्छी नजरों से अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ कॉमन आ रहा है n इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन. नीचे से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने कॉमन लिया. कॉमन क्या आया? n इंटू एन प्लस वन कॉमन आया. अंदर बचेगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस अंदर बचेगा 2, सिर्फ 2. अब इसको यहां छोड़ना मत, इसको थोड़ा सा आगे
जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एलसीएम आ गया बच्चे, 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं होता, 12 होता है। 4 3 जा 3n n प्लस वन प्लस 6 2 जा 10 इंटू 2n प्लस वन प्लस 12 2 जा। अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है, फंस सकता है कोई भी। n इंटू एन प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24 होल अपॉन 12 n इंटू एन प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 34 होल अपॉन 12 n इंटू एन प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 होल अपॉन 12 मल्टीप्लाई करके चाहिए। 34 इंटू 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, 17 इंटू 2 इंटू 3, अगर हम साथ हैं तो 17 2 34 होता है, 3 2 6, 17 और 3 बिल्कुल मिडिल टर्म बन रही है। n प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 6n प्लस 34 होल अपॉन 12 n इंटू एन प्लस वन इंटू n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3n प्लस 17 बड़ा ब्रैकेट। हम क्लास में क्वेश्चन कभी नहीं कराते, हम बच्चों को कह देते हैं तुम करो, प्लस 2 कॉमन आ रहा है 3n प्लस 17 होल अपॉन 12, तो अंदर बचेगा n प्लस वन 3n प्लस 17 इंटू n प्लस टू, पीछे वाले आंसर में n प्लस टू तीसरे नंबर पे आएगा अपॉन 12। ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। अगर मैं समझा पाया हूं तो इसको ध्यान से देख लेना, आराम से मुझे पॉज कर लो, अपने हाथ से फाइनल आंसर तक जाना। फाइनल आंसर आना जरूरी है, मुझे पीछे मिला मैच कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आई एम प्रीटी सर्टेन अबाउट इट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने पैटर्न में 9 नहीं बोला होगा, बट अभी मैं 9 करा देता हूं। n स्क्वायर प्लस 2n, 2 की पावर n, an दे रखा है, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। मैथ्स की सबसे खूबसूरत बात होती है उसके स्किल्स। उसके स्किल्स इस तरीके से होते हैं कि जरा सी भी सावधानी हटी, अगर सावधानी हटी तो इट कैन किल यू, ये याद रख लेना। तो यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा वो है। तो एस एन बराबर होता है सिग्मा ए एन, तो एस एन बराबर हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 की पावर एन, बराबर हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 की पावर एन। तो बच्चा कहेगा सर सिग्मा एन स्क्वायर से तो हम डील कर लेंगे, 2 की पावर एन का क्या मतलब है? तो रिलैक्स होकर देखो, जब सिग्मा लगा होता है तो सिग्मा का मतलब होता है काउंटिंग 1 से लेकर कहां तक जा रही है, n तक। तो पहले तो इन भाई साहब को तो हमने लिख दिया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6। ये भाई साहब हमें नहीं आते थे, तो इन भाई साहब में हमने क्या किया, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये प्लस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच में सिग्मा है और काउंटिंग 1 से ही होती है, डॉट 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 2 की पावर n तक आ गए। अब इसको देखकर अगर बच्चा नहीं बोलेगा तो दिल दुखेगा, बच्चा बोलेगा सर ये जीपी है। ये क्या है? जीपी। तो सर इसमें इस जीपी में a दे रखा है 2 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो दे रखी है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है n। तो सर ये तो ऐसे ही चलेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल अपॉन 6। तो यहां पर जीपी का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। फाइनल आंसर इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन। अंदर जाके खोलना है तो खोल दो, नहीं खोलना मत खोलो। एलसीएम उन्होंने लिया है नहीं लिया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 9.4, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है जैसे हमारा आ रहा है, वैसे ही बिल्कुल पीछे वैसे आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा,
10th में ए एन बराबर दे रखा है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1। तो क्लास देखेगी ए एन बराबर आ रहा है 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ये ए एन आ गया। अब फिर वही लिखेंगे, बाय डेफिनेशन एस एन बराबर होता है सिग्मा ए एन। अगर क्लास 7 है तो एस एन बराबर आ जाएगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ब्रैकेट जरूर लगाना। यहाँ पर 4 कॉमन सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 4 कॉमन सिग्मा एन प्लस सिग्मा 1। सिग्मा 1 मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही आपको बता दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा 1। तो 4 इंटू एन स्क्वायर होता है एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 होता है n। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, और अगर साथ है क्लास 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 एन प्लस 1 प्लस n। अगर क्लास देखे तो सर सब में से n तो कॉमन आ ही रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, बट n कॉमन आ रहा है। तो n कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस माइनस 2 n प्लस 1 प्लस 1। यहां छोड़ाओगे तो आधा नंबर कट सकता है, आधा नंबर आपका खींच लिया जाएगा। तो क्लास ने क्या करा, n एलसीएम लिया 3 2 n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 माइनस 2n। एलसीएम 3 है और सर क्या कर रहे हो, क्योंकि कभी खुद तो करा नहीं, बेचारे बच्चों से करवाते हो, सॉरी यार। माइनस ये 3 ऊपर जाएगा 6 इंटू एन प्लस 1 प्लस 6, अगर साथ हो तो क्या हो जाएगा n इंटू 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 6। ये अच्छा हुआ कि 6 से 6 कट गया अपॉन 3 6 से 6 बाय बाय n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n होल अपॉन 3। 6n से 6n कट गया, बाहर कॉमन आ रहा है 2 कॉमन, n बाहर था ही, अंदर बचेगा 2n प्लस 1 होल अपॉन 3। लेट अस चेक क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बच्चों को। n/3 2n प्लस 1 2n माइनस 1। हमसे गलती कहाँ हुई है, कहीं हुई है, कहीं तो हुई है। n/3 भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 था, जल्दबाजी। जल्दी ढूंढते हैं। अगर देखते हैं, गलती दिख गई, गलती दिख गई। गलती हमसे कहाँ हुई है, कैलकुलेशन में गलती हुई है। यहाँ पर 6 नहीं आना था, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ से प्रॉब्लम हुई थी। एलसीएम 3 था तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3, तो यहाँ ब्रैकेट खुलेगा माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। ये यहाँ पर एक प्लस 3 भी रहेगा। तो जब यहाँ देखेंगे ये वाली चीज थोड़ी सी गलत हो गई थी, आई एम सॉरी, गलती ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। क्लास देखेगी कि n इंटू 4n स्क्वायर, ये 6n से तो 6n जाएगा, जब ये सारा वो गलत हुआ है। तो एक बार हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से ना करके एक बार दोबारा उठा लेते हैं। कभी भी लगे तो दोबारा कर लिया करो, इंस्टेड अपनी गलती ढूंढने में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लिया करो। तो देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है, n कॉमन आया और अंदर बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3 माइनस 2 n प्लस 1 प्लस 1। थोड़ा कोशिश करेंगे, n बाहर है, एलसीएम आया 3 2 इंटू n प्लस 1
इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 टू 6 n प्लस 1 प्लस 3। अब देखें तो n इंटू 2 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। जो सॉल्व हो रहा है उसे कर दिया करो। n इंटू 2 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो बचेगा n, अच्छा समझ आ गया, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, पीछे भी ठीक था, माइनस 6n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। 6n से 6n कट गया। एक किताब ऐसी जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है वो आपकी एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी में पीछे आंसर्स गलत नहीं होते। n इंटू 4n स्क्वायर, ये 2 में से माइनस 3 जाएगा, बचेगा माइनस 1 अपॉन 3 n इंटू 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हो गया है इस एक्सरसाइज का। तो इसका 8, 9 और 10 करके रखिए। आने वाले लेक्चर में मैं आपको इसके बाकी के 1 से लेकर 7 तक कराऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।